Hello बच्चों, let's see the question and the question is ethyl benzoate can be prepared from benzoic acid। मतलब ethyl benzoate को हमें benzoic acid से बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम कर क्या रहे हैं, देखो benzoic acid मतलब हमारे पास C6H5 C डबल बॉन्ड O और OH है। इसका हमें रिएक्शन कराना है ना। क्या रिएजेंट हमें यूज करना है ये तो हमें बताना है। और इससे हमें मिल रहा है इथाइल बेंजोएट, मतलब उसका स्ट्रक्चर जो होगा आपके पास C6H5 C डबल बॉन्ड O और O C2H5, यहाँ पर आपको ये वर्ड मिलने वाला है। ये है बेटा आपका इथाइल बेंजोएट। तो सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हमारा कंपाउंड का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपको वो पता होगा तो काफी सारी चीजें यहाँ पर आपकी क्लियर हो जाएंगी, शॉर्ट आउट हो जाएंगी। और इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं बेंजोइक एसिड से। किससे करा रहे हैं बेटा? बेंजोइक एसिड से। तो सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं, ये जो आपकी रिएक्शन है ना, ये आपकी बहुत ही फेमस रिएक्शन है जिसको हम लोग बोला करते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। जहां पे होता क्या है, हमारा एल्कोहल जो है वो एसिड से रिएक्शन करके हमें ईस्टर दिया करता है, इसीलिए हम इसको ईस्टेरिफिकेशन रिएक्शन करते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो आपके पास हम लोग रिएजेंट यूज करने वाले हैं वो आपका होना चाहिए क्या? एल्कोहल। तो ये आपका ऑप्शन सी गलत हो गया और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका गलत हो गया। सही जवाब आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि साथ ही साथ हमें यहाँ पर ड्राई एचसीएल एसिडिक मीडियम भी यूज करना होता है। यहाँ हम लोग ड्राई एचसीएल यूज करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग इथाइल अल्कोहल यूज करेंगे, है ना। तो इथाइल अल्कोहल को मैं आपको C2H5OH लिखता हूँ। लेकिन बेटा यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो आपको पता होना चाहिए। ये जो आपका ऑक्सीजन है, ये एक्चुअल में ऑक्सीजन कहाँ से आता है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये ऑक्सीजन जो है वो आपका एल्कोहल का ऑक्सीजन है या फिर बेंजोइक एसिड का ऑक्सीजन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो एक्चुअल में इस रिएक्शन में जो हमारा एल्कोहल होता है, ये एल्कोहल जो होता है ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा होता है। मतलब यहाँ पर ये जो आपका C2O, मतलब ये जो आपको इथॉक्साइड मिलेगा C2H5O माइनस, ये जो आपका इथॉक्साइड आयन मिलेगा, एक्चुअल में ये जो आयन होगा ये जाके आपके इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। ये बॉन्ड आपका ऊपर जाएगा, वापस से नीचे आएगा और ये जो OH अच्छा लीविंग ग्रुप है ये यहाँ से लीव कर जाएगा। तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल काम करता है। तो ये जो आपका ऑक्सीजन आ रहा है बेटा, ये एक्चुअल में आपका एल्कोहल का ऑक्सीजन है, ना कि एसिड का ऑक्सीजन है। मतलब यहाँ से आपको करना क्या है, जो वाटर मॉलिक्यूल आपका निकल रहा है बच्चों, आपको हमेशा ध्यान देखना है कि OH आपका यहाँ से जाएगा और हाइड्रोजन आपका एल्कोहल से जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर डी है, ये आपकी स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।